प्रधानमंत्री 10 सितंबर को बरौनी डेयरी के सहयोग से बने सीमन लैब का करेंगे उद्घाटन। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार वर्चुअल रैली से कल करेंगे चुनाव प्रचार का आगाज। बांका में कालाबाजारी करने वाले पीडीएस दुकानदारों के खिलाफ प्राथमिकी। और पूर्णिया में अपराधियों ने गोली मारकर 2 दलितों की हत्या की। नमस्कार, मैं स्वस्तिका और अब समाचार विस्तार से। पटना के वेटनरी कॉलेज में बने आईवीएफ और बरौनी डेयरी के सहयोग से बने सीमन लैब का प्रधानमंत्री 10 सितंबर को उद्घाटन करेंगे। इस लैब की खासियत यह है कि यहां से मिलने सीमन से सिर्फ बछिया का ही जन्म होगा। ये जानकारी आज मीडिया को केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने बेगूसराय में दी। उन्होंने कहा कि किसानों की आय को दोगुनी करने के लिए प्रधानमंत्री प्रयासरत हैं। उन्होंने बताया कि 10 तारीख को ही कृषि विश्वविद्यालय पूसा के मत्स्य विभाग में नॉर्थ ईस्ट भारत के पहले एक्वेटिक लैब का भी उद्घाटन करेंगे। आय को दुगना करने में पूर्णिया में सीमन लैब खोलेंगे, उसका होगा उद्घाटन। बन गया है वेटनरी कॉलेज पटना में आईवीएफ का लैब का उद्घाटन करेंगे। पूसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के मछली का कॉलेज जो है, फिशरी कॉलेज पूसा यूनिवर्सिटी में एक्वेटिक लैब, जो नॉर्थ ईस्ट में पहला एक्वेटिक लैब इसी बिहार में होगा। अब केवल बछिया पैदा होगी, वो सीमेन 50,000 डोज अभी फर्स्ट फेज में मैंने बिहार को दिया है, जिसका उद्घाटन बरौनी डेयरी के साथ मिलकर के 10 तारीख को होगा। कल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार निश्चय संवाद के तहत वर्चुअल रैली को संबोधित करेंगे। इस चुनावी रैली की तैयारियां चल रही है। रैली की सफलता की चर्चा करते हुए स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय ने कहा कि बिहार की जनता सच बोलने वालों का साथ देती है। इधर जदयू नेता अशोक चौधरी ने कहा कि रैली की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। फर्क को महसूस कर चुकी है और झूठ की खेती करने वालों को राज्य की जनता अवसर नहीं देने वाली है। सच्चाई और ईमानदारी के साथ जो परिश्रम करने वाले लोग हैं, जनता उसी के साथ चलेगी। यह पार्टी के पूरे लोग उत्साहित हैं और हम समझते हैं कि माननीय नेता का ये वर्चुअल रैली, माननीय नेता इस व्यवस्था के परंपरा से वाकिफ़ नहीं है। वो तो जनता से डायरेक्ट इंटरैक्ट करने वाले लोग हैं, लेकिन फिर भी हम लोगों का प्रयास है कि इस जिन परिस्थितियों में ये चुनाव हो रहा है, उन परिस्थितियों में हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को नेता से जोड़ सकें। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की वर्चुअल रैली की आलोचना करते हुए राजद प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि एनडीए की जब एक्चुअल रैली सफल नहीं होती है तो वर्चुअल रैली कैसे सफल होगी। अरे एक्चुअल में तो आदमी नहीं है, वर्चुअल में कौन जुड़ेगा। गांधी मैदान रैली किया था ना, तो पहले तो जनता ने साथ छोड़ा, इसके बाद कार्यकर्ता ने भी साथ छोड़ दिया। पूर्वी चंपारण के पकड़ी दयाल में मतदाता सूची को अपडेट करने का काम किया जा रहा है। पकड़ी दयाल के एसडीओ कुमार रविंद्र ने बताया कि लॉकडाउन के दौरान जो प्रवासी मजदूर लौटकर गांव आ गए हैं, प्रशासन उन लोगों का नाम वोटर लिस्ट में शामिल करने का मुहिम चला रही है। आज की बैठक सेक्टर दंडाधिकारियों और बीएलओ की बैठक थी, जिसमें विभिन्न प्रकार के प्रपत्रों में अलग अलग तरह की सूचनाएं उनके द्वारा दी जानी है। प्रवासी जो मजदूर आए हैं उनका नाम अगर नहीं जोड़ा गया है अभी तक, तो उनका नाम निश्चित रूप से जोड़ने के लिए कहा गया है। वैसी बच्चियां या वैसी महिलाएं जो 18 साल से ऊपर की हो चुकी हैं और मतदाता सूची में उनका नाम नहीं है, उनका नाम भी जोड़ने के कहा गया है। और सेक्टर दंडाधिकारियों को कहा गया है कि बीएलओ के साथ आप प्रत्येक मतदान केंद्रों पर जाएँ और जा करके मूलभूत सुविधाओं का भौतिक सत्यापन कर लें कि वहां पे मूलभूत सुविधाएं हैं या नहीं। बिहार राज्य खाद्य आयोग के चेयरमैन विद्यानंद विकल ने बांका में संवाददाता सम्मेलन में कहा कि जिले में कालाबाजारी करने के आरोप में 16 डीलर, मिलर और ट्रांसपोर्टर पर प्राथमिकी दर्ज की गई है। उन्होंने बताया कि 22 जन वितरण प्रणाली दुकानदारों को उनके कार्य से निलंबित किया गया है।
उन्होंने बताया कि जिले में 3,53,225 पुराने कार्ड धारक हैं, जबकि 24,474 नए कार्ड बनाए गए हैं। कोरोना संक्रमण के दौर में प्रवासी श्रमिकों को भी 5 किलो अनाज दिया गया है। फिर 3 महीना तक जो देना था दाल, वो भी वितरण हुआ है और नए राशन कार्ड भी बनाए गए हैं। पश्चिम चंपारण जिले में कोरोना संक्रमण के दौरान दूसरे राज्यों से वापस लौटे प्रवासी मजदूर पेवर ब्लॉक के निर्माण में जुट गए हैं। इस काम में जुड़ने से उनको अपनी बेरोजगारी दूर करने में मदद मिली है। पेश एक रिपोर्ट। पश्चिम चंपारण के योगापट्टी प्रखंड के रहने वाले कामगार लॉकडाउन के दौरान वापस अपने घर लौटे। यह सभी हरियाणा में पेवर ब्लॉक बनाने का काम करते थे। गांव में रोजगार का कोई साधन नहीं होने से उनके सामने रोजी रोटी की समस्या खड़ी हो गई। प्रखंड विकास पदाधिकारी संजीव कुमार ने कामगारों को गांव में ही पेवर ब्लॉक बनाने के लिए प्रेरित किया। गांव के गुड्डू कुशवाहा और अन्य लोगों ने मिलकर चंपारण इंटरप्राइजेस का गठन किया। सबने मिलकर गांव में ही पेवर ब्लॉक बनाने का काम शुरू कर दिया। प्रवासी कामगार रमेश मुखिया ने बताया कि प्रतिदिन 6,000 पेवर ब्लॉक का निर्माण किया जा रहा है। इसमें 3 दर्जन से ज़्यादा मजदूरों को काम मिला है। उसके बाद में वीडियो साहब आए थे तो पूछे जे आप लोग कौन सा काम करना चाहते हैं, तो हम लोग बताए जे हम लोग पेवर ब्लॉक बनाते थे हरियाणा के अंदर। तो बताए कि अगर यहाँ पे अगर काम अगर हो तो आप लोग कर सकते हैं। हम बताए हाँ कर लेंगे। गुड्डू भैया ने फैक्ट्री लगाए और इनकी फैक्ट्री में हम लोग काम कर रहे हैं 30 बंदे। प्रखंड विकास पदाधिकारी संजीव कुमार ने कहा कि ग्रामीण उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए 7 निश्चय योजना के तहत गली नली योजना और अन्य कई योजनाओं में पेवर ब्लॉक का उपयोग किया जाएगा। आने वाले दिनों में ग्राम पंचायतों से भी इनको ऑर्डर मिलेगा। मैं इनको आश्वासन दे चुका हूँ। चंपारण इंटरप्राइजेज के संचालक गुड्डू कुशवाहा ने बताया कि यदि सरकार से आर्थिक सहयोग मिले तो इस रोजगार को और आगे बढ़ाया जा सकता है। तो हम लोग 2-4 आदमी मिल के विचार किए। विचार करने के बाद इन लोगों से राय लेके अपना कारोबार शुरू कर दिए। पश्चिम चंपारण जिले में प्रवासी कामगारों ने पेवर ब्लॉक निर्माण शुरू कर अपनी आर्थिक स्थिति अच्छी कर ली है। काम की तलाश में अब वे बाहर नहीं जाना चाह रहे हैं। पश्चिम चंपारण से आशीष कुमार की रिपोर्ट, दूरदर्शन समाचार, पटना। पश्चिम चंपारण के नरकटियागंज में मास्क लगाने के लिए प्रशासन की तरफ से लोगों को जागरूक किया जा रहा है। इसी कड़ी में आज नरकटियागंज अनुमंडल पदाधिकारी के नेतृत्व में पूरे शहर में मास्क चेकिंग अभियान चलाया गया। बिना मास्क के घूम रहे लोगों से 50-50 रुपए की बतौर जुर्माना वसूली की गई। इस संबंध में एसडीएम नरकटियागंज साहिला ने बताया कि बगैर मास्क पहने अब जो भी लोग पकड़े जाएंगे उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस बात को सुनिश्चित करने के लिए आज हमने ये लगाया है और जनता से ये अनुरोध है कि ये औसत बेसिस पे ये लगते रहेंगे। और हम सब लोग को प्रेरित कर रहे हैं कि वो मास्क लगाएं और अगर किसी ने मास्क नहीं लगाया है तो उसके अगेंस्ट हम कानूनी कार्रवाई भी करेंगे। ये आज सबको ये मैसेज देने के लिए होगा। पूर्वी चंपारण में आरपीएफ ने रेल टिकट बिक्री के अवैध धंधा करने वाले कारोबारी को गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि कैफे चलाने की आड़ में ये शख्स रेलवे टिकट का अवैध कारोबार करता था। गिरफ्तार शख्स का नाम दुर्गेश कुमार गुप्ता है। आरपीएफ इंस्पेक्टर अर्जुन कुमार यादव ने बताया कि सुगौली से गिरफ्तार कारोबारी के पास से 2 लैपटॉप, 1 मोबाइल और ई टिकट जब्त किए गए हैं। गुप्त सूचना मिली थी मुख्यालय से कि सुगौली में स्टेशन रोड में अवैध टिकट बनाया जा रहा है। तो उसके आधार पर हम लोग वहाँ पर छापेमारी किए थे। छापेमारी में जो है वहाँ पर अवैध टिकट पकड़ाया है 8 अदद, जिसमें से 2 फ्यूचर टिकट था और 6 पास टिकट था। और इस संबंध में उसका टिकट बनाने वाला का 2 लैपटॉप और मोबाइल तथा 3500 रुपया उसके पास से बरामद हुआ है और आगे जांच किया जा रहा है। भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में प्रतिभाओं की कमी नहीं है, जरूरत है उन्हें पहचान कर और निखारने की।
नवादा जिले की सुदूर गोविंदपुर इलाके के एक मध्य विद्यालय के 45 छात्रों ने राष्ट्रीय आय सह मेधा छात्रवृत्ति परीक्षा में सफलता प्राप्त करके इस तथ्य को साबित किया है। शिक्षक दिवस पर देखिए ये रिपोर्ट। यहाँ संसाधन बहुत कम हैं, लेकिन इस क्षेत्र ने ये साबित किया है कि प्रतिभाएं सुख सुविधा की मोहताज नहीं होती। यहाँ के मध्य विद्यालय के 45 छात्रों ने राष्ट्रीय आय सह मेधा छात्रवृत्ति परीक्षा में सफलता प्राप्त की है। कई दौर की परीक्षा में ये परीक्षार्थी कड़ी मेहनत के बाद सफल हुए हैं। पहले इस सफलता का कारण तो मेरे माता पिता, मेरे गुरुजन हैं, जो मुझे इतना प्रोत्साहन किए कि मुझे मन में उत्साह आ गया कि हम ये कर सकते हैं, यह मेरे लिए है। तो फिर हम बहुत मेहनत किए इस पे, दिन रात रीजनिंग ये सब पढ़ते रहे। फिर स्कूल में भी क्विज कॉन्टेस्ट होता था जिससे हमारा ज्ञान बढ़ता था और बाकी बच्चों को भी क्विज से थोड़ा थोड़ा ज्ञान बढ़ता था। और आगे मेरा यही कोशिश रहेगा कि इस सफलता के बाद हम रुके नहीं और आगे बढ़ें। हमारे शिक्षक जो हमें बहुत मेहनत कराएं, इसके लिए इसी की वजह से आज हम पास हो पाए। हीरे को तराशने में जौहरी का बड़ा हाथ होता है। इन विद्यार्थियों के शिक्षकों का इस उपलब्धि में बड़ा हाथ है। विद्यालय के प्राचार्य अलखदेव यादव कहते हैं कि इस विद्यालय के छात्र 2007 से ही इस छात्रवृत्ति परीक्षा में भाग लेते रहे हैं और अब तक 300 विद्यार्थी इसका लाभ ले चुके हैं। सारे बच्चे अपने आप बहुत आगे बढ़े और टीचरों जहां बच्चे अटक जाते हैं उसमें टीचर का महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। राज्य में चल रही बाला परियोजना यानी बिल्डिंग एज लर्निंग एड का भी बच्चों के ज्ञानवर्धन में काफ़ी योगदान है। इसके माध्यम से बच्चे बिना किसी अतिरिक्त मेहनत के आसानी से सीख लेते हैं। दीवारों पर ज्ञानवर्धक बातों का बच्चों के मनोविज्ञान पर गहरा असर होता है। देश बदल रहा है। नई शिक्षा नीति के आने से देश की शिक्षा पद्धति और पढ़ने पढ़ाने के तरीकों में भी सकारात्मक बदलाव आएगा। नवादा से श्याम सुंदर की रिपोर्ट, दूरदर्शन समाचार, पटना। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अनुसूचित जाति जनजाति परिवार के किसी सदस्य की हत्या होने पर पीड़ित परिवार के सदस्य को एक सदस्य को नौकरी देने का निर्देश दिया है। मुख्यमंत्री के इस घोषणा के 2 दिन बाद पूर्णिया जिले के जानकी नगर थाना क्षेत्र के ठाकुरपट्टी गांव में अपराधियों ने 2 दलितों को गोली मारकर हत्या कर दी। इस घटना में मृत दोनों व्यक्ति चांदपुर भंगा निवासी अनमोल ऋषिदेव और सुबोध ऋषिदेव महादलित समुदाय के हैं। स्थानीय लोगों ने बताया कि 3 गाड़ियों से आए 25-30 की संख्या में हथियारबंद अपराधियों ने 2 लोगों की हत्या कर दी। इस घटना के दौरान कई लोग जख्मी हुए हैं, जिनका इलाज पूर्णिया के सदर अस्पताल में किया जा रहा है। पूर्णिया के पुलिस अधीक्षक विशाल शर्मा ने इस घटना के संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि इस घटना में शामिल लोगों को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। घटना का जो मुख्य कारण रहा है, ऋषि समुदाय के लोगों के साथ जो ये अभियुक्त गण है, इनका ये भूमि को लेकर के पूर्व का विवाद चल रहा था। 2019 में इसको लेकर के प्राथमिकी दर्ज हुई, उसके बाद निरोधात्मक कार्रवाइयाँ भी हुई, परंतु निरंतर इनके बीच में जो है ये कॉन्फ्लिक्ट की स्थिति बनी हुई थी। आज से लगभग 1 महीने पहले बताया जा रहा है कि यहाँ पे चापाकल को लेकर के भी 4-5 की संख्या में कुछ अपराधी आए थे। उसको जो ये ऋषि समुदाय की ज़मीन पे चापाकल था उसको निकाला गया और उसके बाद भागने के क्रम में जब उनको पकड़ने का प्रयास इन लोगों ने अपने स्तर से किया तो कुछ फायरिंग वगैरह भी की गई। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री 10 सितंबर को बरौनी डेयरी के सहयोग से बने सीमन लैब का करेंगे उद्घाटन। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार वर्चुअल रैली से कल करेंगे चुनाव प्रचार का आगाज। बांका में कालाबाजारी करने वाले पीडीएस दुकानदारों के खिलाफ प्राथमिकी। और पूर्णिया में अपराधियों ने गोली मारकर 2 दलितों की हत्या की।